हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। द्रविड़ शैली यह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैली थी। ठीक है। 7वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इसका समयकाल था द्रविड़ शैली का। सबसे पहले 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। फिर चोल कालों के समय यह दक्षिण भारत में जो मंदिर वास्तुकला थी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। यानी कि जो 7वीं शताब्दी में था, ये पल्लव काल में इस मंदिर निर्माण शैली का निर्माण शुरू हुआ और चोल काल में ये मंदिर कला जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था, यानी अपने पीक पर था। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक फैली थी, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। फिर द्रविड़ शैली की विशेषताएं। तो मंदिर ऊंची दीवारों से घिरा होता था और इसके अंदर भी जलाशय होते थे। ठीक है। तो हम लोग नागर शैली पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे कि जो मंदिर होते थे वो दीवारों से घिरा नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो मंदिर है वो ऊंची दीवारों से घिरा होता था। एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, जिसे गोपुरम कहते थे, यानी इसमें प्रवेश द्वार देखने को मिला है, जबकि नागर शैली में ऐसा कोई प्रवेश द्वार नहीं था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति मिलती है। यानी कि इस जो इनके गर्भगृह थे नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, उसमें उनके बाहर द्वारपाल थे गर्भगृह के पास। शिखर को विमान कहते थे या विमना अष्टकोण होते थे। जो शिखर होते थे उसे विमान लोग कहते थे। इन मंदिरों का निर्माण भी पंचायतन शैली के अंतर्गत हुआ है। तो आपने पंचायतन शैली को इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा। ठीक है। तो इसका भी निर्माण उसी शैली के अंतर्गत हुआ है। हम लोग देखते हैं द्रविड़ शैली की मंदिर संरचना। आप यहाँ पर गोपुरम देख सकते हैं। ठीक है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर ये मंडप हो गया, फिर ये गर्भगृह, फिर ये विमना हो गया और ये शिखर। ठीक है। तो इस प्रकार इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसमें हम कुछ प्रमुख मंदिरों को देखेंगे। ठीक है। पहले मंदिर हम लोग देखेंगे तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर। ठीक, इसे दक्षिण में मेरू और वृद्धेश्वर के नाम से जाना जाता है। राजा राज चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। तो ये जो मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। मंदिर पर शिलालेख उत्कीर्ण है जो इतिहास की जानकारी देती है। ठीक है। यह मंदिर 4 दीवारों के अंदर स्थित है। इसके पूर्व में गोपुरम और 3 अन्य दिशाओं में भी साधारण प्रवेश द्वार है। तो इसमें बताया गया इसमें कितने द्वार है? 4। कैसे? एक पहला है जो पूर्व में है, ठीक, 3 अन्य दिशाओं में है। ठीक है, प्रवेश द्वार। इस मंदिर की वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, कांस्य की मूर्तियाँ और जो नक्काशी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। ये आप मंदिर को देख सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं महाबलीपुरम का रथ मंदिर। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी में माल्लमपुरम, यहाँ महाबलीपुरम में एकासम पत्थर से इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसे रथ मंदिर कहा गया। इन रथ मंदिरों का निर्माण चैत और बिहार की शैली पर तैयार किया गया है। चैत शब्द का अर्थ है ये चीता से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है चुनना, चीता के अवशेषों को। ऐसे साधुओं की चिता भूमि अथवा समाधि स्थल का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो ये चैत होते थे। फिर विहार देखें तो विहार ऐसे स्थलों पर जहाँ पूजा पाठ की परंपरा आरंभ की गई हो, साथ में भिक्षु श्रमणों के रहने का व्यवस्था की भी गई हो, जिन्हें विहार कहा जाने लगा। ठीक है। इन रथ मंदिरों की संख्या 8 है, जिनमें से द्रौपदी रथ सबसे छोटा और 1 मंजिला है, जबकि धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। 2 विशालकाय शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या भागीरथी की तपस्या को उकेरा गया है। भागीरथी वाले शैल क्षेत्रों में उनके प्रयासों द्वारा गंगा के स्वर से पृथ्वी पर आने की कथा का वर्णन है। इसके निकट एक अन्य चट्टान है जिसे कृष्णा का बटरबाल कहा जाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये
महाबलीपुरम का रथ मंदिर को। फिर है महाबलीपुरम का शोर मंदिर। शोर का अर्थ होता है तट। इसे राजसिंह शैली में निर्मित किया गया है। इसमें 2 छोटे और 1 बड़ा मंदिर सम्मिलित है। ठीक है, यह 3 मंदिरों एक ही चबूतरे पर बने हैं। मुख्य मंदिर का गर्भगृह समुद्र की ओर, प्रवेश पूर्व की ओर है। ठीक है, अतः सूर्य की किरणें मंदिर के स्थापित मुख्य देवता के ऊपर पड़ती है। यानी कि इस मंदिर का निर्माण ऐसे कराया गया है कि जो सूर्य की जो किरणें होती है वो डायरेक्ट मुख्य देवता के ऊपर पड़ती है। मंदिर की निचली मंजिल वर्गाकार है, जबकि उचली मंजिल पिरामिड नुमा है। आप इस मंदिर को देख सकते हैं कि पिरामिड नुमा ऊपर है और निचली मंजिल क्या है, वर्गाकार। मुख्य मंदिर शिव देवता को समर्पित है। इस मंदिर परिसर में भगवान शिव की भी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस प्रकार हमने द्रविड़ शैली के बारे में देखा। हम लोग फर्स्ट वीडियो में नागर शैली देख लिया और उसमें द्रविड़ शैली देख ली। अब हम लोग वैसर शैली देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।